स्पष्ट करें तब बोलने देंगे। नहीं तो आप देख लेना, आपकी विधानसभा से लेके आपके घर तक पूरे देश भर का समाज इकट्ठा करना मेरा काम है। आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपका निवेदन करता हूँ सम्मान, आप स्पष्टीकरण दे, आप स्पष्टीकरण दे कि आप क्या मानते हैं। स्पष्टीकरण दे आप क्या मानते हैं। सरवण जी आप स्पष्टीकरण दे दिए। सरवण जी अध्यक्ष जी कल के विषय पर सरवण जी क्या कहना चाहते हैं, ले लीजिए। असंसदीय बात कही है, उसको किया जा चुका है। कल जो आपने कहा उस विषय में आज आप क्या अपना व्यक्तित्व देना चाहते हैं। धमकी दे रहे तो चैलेंज करे। आप स्पष्टीकरण दे, आप स्पष्टीकरण दे। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओ, नहीं चलने देंगे। कल जो आपने श्रीमान कहा क्या उस बारे में बता दीजिए, पहले उसको स्पष्ट कर दीजिए। आपने किसके लिए बोला था, क्यों बोला था। आपने संपूर्ण देश के अध्यात्म नहीं करें, उनके बारे में हमारी भावना पवित्र रहे, लेकिन जो हमारे दोनों बिराजे प्लीज आप भी बिराजे। आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है, अब इस पर कोई चर्चा नहीं चलेगी। ये मेरा आप सभी से कहना है। अब आप बोलिए, आप बिराजिए साहब, अब कोई चर्चा नहीं होगी। बिराजिए साहब, बिराजिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी अपनी व्यवस्था लेके गए हैं। अभी मैं सहकर्ता बोल रहा हूँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक बार बैठो। ये कोई तरीका दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी दादागिरी पसंद नहीं करता हूँ। आपकी भावना आ गई है, मेरा दायित्व है, मैं बोल लूंगा। माननीय सदस्य, आप सभी की भावना आ गई है और माननीय आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है। अब कृपया सभी सदन को शांतिपूर्वक चलने दिया जाए। आसन तो आते बोलिए, आप बैठिए। ये क्या तरीका है? सब ब्रजे, ये कोई तरीका नहीं होता है। जब आसन ने व्यवस्था दे दी है तो आप भी खड़े बताइए साहब, ब्रजे आप प्लीज आप ब्रजे। आप बैठिए, आसन ने व्यवस्था दे दी है और उसके बाद जो भी निर्णय होगा आसन की व्यवस्था होगी। मेरे से बात करना, पर मेरे को चैलेंज करा ना, ये जीने नहीं दूंगा। मैं जीना पसंद भी नहीं करता हूँ। मैं सुनो, जीने की बात नहीं है, मरना पसंद करते, झुकना पसंद नहीं करते। ये कोई तरीका है क्या? आपसे कहता है बोले मानिए सर, तो बोलने नहीं दे रहे। आप सिर्फ से कहता है बात कीजिए और आप रहिए। आप बोलते रहिए, आपका अंकित हो रहा है, समय भी व्यतीत हो रहा है। आप बोलिए ना, उनका अंकित होने हो रहा है। ये क्या तरीका? अरे आप अपनी बात कीजिए। मैं तो मेरी कर रहा हूँ। बोलिए, आप तो आप उसका अंकित नहीं हो रहा। उसको हाल कोर्ट में लीजिए। अरे सब होल्ड में, आप अंकित नहीं हो रहा उनका। आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 और मांग संख्या 20 पर सहकारिता एवं खाद्य सामग्री में बोल रहा था। सहकारिता का मतलब है आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है। एक सबके लिए, आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है। ये आसन की व्यवस्था थी साहब। ये सदन का आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है। ये सदन फैसला हो चुका है। आप अपने स्थान से विराजमान हो चुका है और सदन की कार्रवाई नियमों के अनुसार चलने दे, परंपराओं से चलने दे। कल वाले से की बात को ये व्यवस्था
कुर्सी देके गए हैं। सहकारिता विभाग का नारा है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। सहकारिता की स्थापना 1957 में हुई थी। आप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ, नहीं बात कर रहे हैं आप रहिए, तो आप अपने स्थान पे रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। कौन जिला देगा? बात कर रहा हूँ। क्यों दिलाओगे? किसका? मैं सदन की बात मान रहा हूँ। सदस्य अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, मान रहा हूँ ना। अरे माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। अगर किसी को ठेस पहुंची है और आप सम्मान करते हैं तो आप कह दीजिए, और वैसे आसन व्यवस्था दे दिए। आप बनाइए इस तरह से। मेरा महोदय, वास्तव स्थिति है कि आज सहकारिता विभाग के द्वारा इस सदन को हमें सबको मिलकर चलाना है। संसद की जा रही, लेकिन धरातल पर बात करें तो इन योजनाओं का लाभान्वित जरूरतमंद व्यक्ति का नाम होकर समर्थ व्यक्ति ये आसन की व्यवस्था है, माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अपने स्थान। आज आपसे बात करें, श्री सहकारिता स्कूल में 41,556 सोसाइटियां व्यवस्था हो चुकी है, उसके आसन की व्यवस्था हो चुकी है। 24,924 है। इसके लिए 14,090 निष्क्रिय है। माननीय सदस्य, आप राजे बात करें तो आसन ने उन्हें चेतावनी दे दी है कि वो पुनः ऐसी बात नहीं करेंगे और उनकी सारी बातें विलोपित हो चुकी है। अब आप कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करें और अपने स्थान पर बैठ जाए शांति से। महोदय, इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी गरीब मजदूर किसान के हक के लिए है। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी और ये सब जो आवश्यकता गरीब को नहीं मिलती है, इस बात की मुझे लड़ाई है। आप भी बैठिए। देखिए, आज जरूरतमंद व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो रहा है। आप गुजरात रेट के ऊपर जाइए, गुजरात में देखिए, जब माननीय अध्यक्ष यहाँ से अपनी व्यवस्था देके गए, उसके बाद कोई चुनौती नहीं होगी। सहकारिता है, उसके डेट में हमें राजस्थान और सभी माननीय सदस्य सुन ले, राजस्थान में सहकारिता होती जा रही है। हमारे निकटवर्ती हमारे आसन का सम्मान हमें सभी को करना आप है। देखिए, गुजरात में सहकारिता के द्वारा फैक्ट्रियां चलाई जा रही है, बड़े बड़े उपकरण चलाए जा रहे हैं और हजारों लाखों आदमी गुजरात में काम करते हैं। आप मत पूछो, ये आसन पूछता है, ये आसन बोलता है, या कोई है व्यक्तिगत। मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, ये आसन बोलता हूँ, मानता हूँ मैं। आप मत पूछो ये बातें, आसन पूछेगा। आसन छोड़ो माने होता है, ये तो कार्रवाई करते मानते हैं। मिनट के लिए आसन कार्रवाई जाती है।